करेंगे। ईमान बिना जग में कुछ भी नहीं मिलता है। ईमान बिना जग में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जब एक है घट जाता, जब एक है घट जाता तो तुझको मिलता है। हाँ मेरे अजीजों, ये बात सच है। यीशु ने अपने वचन में कहा, यदि तेरे अंदर ईमान हो और राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो तू इस पहाड़ से कहेगा तो वो भी समुद्र में जा गिरेगा। और तेरा मुंह का वचन तेरे विश्वास के द्वारा शक्तिशाली होगा। महसूस किया मैंने जो मांगा खुदा से वो, महसूस किया मैंने जो मांगा खुदा से वो, जो खुदा से वो मिलता तो जरूरी है, मिलता तो जरूरी है। कुछ देर से मिलता है, कुछ देर से मिलता है। उसके वचन में कहा गया कि जो तू विश्वास से मांगेगा वो तेरे लिए पृथ्वी पर हो जाएगा। और जो हम विश्वास से मांगते हैं निश्चय जानिएगा उसमें देर हो सकती है, लेकिन अच्छी नियत से मांगेंगे, विश्वास के साथ मांगेंगे तो वह परमेश्वर उस मुरादों को निश्चय है पूरी करेगा। और जब परमेश्वर का दास विधवा के घर में पहुंचा, उससे कहने लगा, आज तू यदि मुझको ये रोटी खिला देगी तो तेरा खड़े का आटा कभी चुभ नहीं सकता। बड़े विश्वास से उस परमेश्वर के खादिम ने बोल दिया और वचन प्रभावशाली हुआ, क्योंकि बड़े विश्वास से कहा गया वचन कहा था एक विधवा से खुदा के बंदे ने ऐसा कहा था। एक विधवा से खुदा के बंदे ने ऐसा, खुदा के बंदे ने खिला देगी मुझे रोटी तो आटा छुप नहीं सकता। खिला देगी मुझे रोटी तो आटा छुप नहीं
सकता। यीशु, तेरी महान सामर्थ आज यहाँ पर उतरने पाए और एक बार फिर से तू अपने लोगों से बातचीत करना और प्रभु परमेश्वर अपनी स्वर्गीय ध्वनि को और अपने आशीर्वाद को एक बार फिर से इस झुंड पर, इस प्रजा पर करना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर, जो आज के रोज वचन दिया जाता है उस पर तेरी आशीष फले और तेरे लोगों को तेरे वचन का अधिकतम ज्ञात होने पाए, क्योंकि ये वचन है जो सामर्थ से भरा हुआ है। ये वो वचन है जिसमें तू वास करता है, क्योंकि ये वचन तेरा एक स्वरूप है जो आज हमारे पास है। प्रभु यीशु, अपने इस वचन को बोलने की मुझे सामर्थ दे, मेरे जीवन को, मेरे मुख को शुद्ध कर, ताकि तेरा सामर्थ भरी प्रचार प्रभु इस लोगों में, इस भीड़ में होने पाए। तू अपनी करुणा, अपनी दया को एक एक जीवन पर हर बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर का वचन आज देखिए हम पर कैसे नाजिल होता है। और परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो अपने लोगों से अलग अलग तरीके से बात करता है और उनको अलग अलग तरीके का अभिषेक प्रदान करता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यदि हम रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 6वें पद को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 6वें पद से यहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया। आज जो शीर्षक परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए दिया है वो है भविष्यवाणी। हालेलुया, भविष्यवाणी। आज वर्तमान समय में, इनको शांत करवा लो, आज वर्तमान समय में जो समाज जो है, जो मसीह लोग हैं, आज वर्तमान में अगर हम किसी के लिए भविष्य की अगर कोई प्रिडिक्शन देते हैं या भविष्य के बारे में उसको बताते हैं तो सबको अपने भविष्य को जानने में बड़ी रुचिकार वो फील करता है, उसको बड़ा इंटरेस्ट आएगा अगर हम उससे बोले आओ बैठो मेरे पास और मैं तुमको तुम्हारे लिए कुछ भविष्य की दास्तां बताऊं, तो उसको जैसे ये शब्द बोला जाएगा तो उसको मन के अंदर इंटरेस्ट तो आएगा कि सुन तो लूं, क्योंकि बात मेरे भविष्य की होने वाली है। हालेलुया। जब भी मनुष्य अपने भविष्य से संबंधित कोई भी बात उसके पास आती है तो वो बहुत रुचिकार हो जाता है, उसको सुनने के लिए बड़ा बेसब्र होने लगता है। परमेश्वर के कई सारे खादिम हैं जिनको भविष्यवाणी का वरदान मिला है और वह लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज जो है इस भविष्यवाणी को हमको कैसे डील करना है, और जब भी कोई भी परमेश्वर का खादिम या परमेश्वर कैसे ना कैसे कर अगर हमारे लिए कोई भविष्यवाणी करवा रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, आज का हमारा विषय, आज का हमारा मनन भविष्यवाणी है। लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया। मालूम है भविष्यवाणी का एक बहुत उत्तम वरदान है जो तमाम वरदानों में से परमेश्वर अपने लोगों को देता है। और भविष्यवाणी का जो वरदान है वो इसलिए मिला है ताकि हम परमेश्वर के लोगों को उनके जीवन में भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले बता दें, उनको सचेत कर दें। यह भविष्यवाणी का वरदान जो परमेश्वर के खादिमों को मिला है वो इसलिए मिला है ताकि हम परमेश्वर के उस प्रकाशन को, परमेश्वर की उन गुण भरी बातों को जो पृथ्वी पर होने वाली है,
हम परमेश्वर के आगे उनको खोल दें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर महसूस करता है, अपने लोगों को सामर्थ देता है कि वह भविष्यवाणी कर सके। वह उनकी जुबान को, वह उनके मस्तिष्क को अपनी सामर्थ के द्वारा ऐसी झलक दिखलाता है जो लोगों के जीवन के लिए भविष्य में होने वाली है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार से कहता है कि जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो वो उसको विश्वास के परिमाण के अनुसार उसका उपयोग करे। मालूम है, जब भी भविष्यवाणी की जाती है, कभी कतार ऐसा होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह सकता कि केवल किसी को स्पेशलाइज जो है भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो वही भविष्यवाणी करेगा। हो सकता है कि मुझको और आपको भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिला है, लेकिन तो भी हमारे जीवन से परमेश्वर किसी के लिए कुछ बताना चाहता है, परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, तो हो सकता है कि भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, लेकिन उस समय परमेश्वर देख रहा है कि इस समय ये मन में परेशान व्यक्ति है, इस समय ये मन में विचलित व्यक्ति है और परमेश्वर को इनसे बात करनी है, तो हो सकता है परमेश्वर आपके मुख को इस्तेमाल कर ले। हालेलुया। जरूरी नहीं। जब किसी पर, याद रखिएगा, वरदान उतरते हैं तो वरदान असफल नहीं होते। हालेलुया। बाइबल के अंदर अगर जब हम अध्ययन करते हैं तो चंगाई भविष्यवाणी दो किस्म से होती है। एक तो दान के थ्रू। किसके थ्रू? ये आत्मा के वरदान है कि परमेश्वर ने महसूस कर दिया कि ये उपदेशक बनेगा तो वो उपदेश करेगा, बड़ा अच्छा प्रचार करेगा। किसी को महसूस कर दिया कि ये भविष्यवाणी करेगा तो उसके मुख से सदैव क्या होगी? भविष्यवाणी। एक तो वरदानों के थ्रू जो है चिन्ह चमत्कार होते हैं। जो आप अलग अलग चिन्ह चमत्कार देख रहे हो, तो ये चिन्ह चमत्कार जो है वो कैसे होते हैं? वो होते हैं वरदान के थ्रू। हालेलुया। वो होते हैं वरदान के थ्रू। दूसरा, जो आप चिन्ह चमत्कार देख रहे हो वो होते हैं विश्वास के थ्रू। हालेलुया। याद रखना, वरदान स्पेशलाइजेशन है। हालेलुया। वरदान क्या है? स्पेशलाइजेशन। तोड़ा है कि इसको दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान है, इसको अन्य भाषा बोलने का वरदान है, इसको जो है अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान है। एक स्पेशलाइजेशन मिला हुआ है परमेश्वर की ओर से वरदान, और वो जिस व्यक्ति को वरदान मिला है वो उसके अंदर से क्रियाशील होने लगे हैं। एक तो स्पेशलाइजेशन परमेश्वर ने दे रखा है, हर किसी का स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है। हालेलुया। हम सब अलग अलग जगह काम करते हैं। हालेलुया। हम सबकी जो हम काम करते हैं, हमारी जॉब्स अलग अलग हैं। ऐसी परमेश्वर में वरदान भी कैसे हैं? अलग अलग। तो एक वरदान के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहा है और दूसरा आ रहा है विश्वास। हालेलुया। अगर बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर में आप एक महसूस करे हुए इंसान है तो परमेश्वर में आपके शब्द में जान आ जाएगी। आपके शब्द कभी खाली नहीं हो सकते। हालेलुया। और वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा कि जिसको तू आशीष देगा वो आशीष का वारिस होगा, जिसको तू श्राप देगा वो श्राप भी उसको लगेगा। कई सारे भविष्य वक्ताओं से परमेश्वर ने ऐसी बात करी। इसका तात्पर्य क्या है? कि परमेश्वर ने आपके शब्दों को सच में बदलने की सामर्थ्य दी है। हालेलुया। आप कुछ भी आत्मा में होकर किसी के लिए बोल दो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है बड़े विश्वास से बोलो। कैसे बोलो? विश्वास। यही उसके लिए भविष्यवाणी होगी। कोई आपके पास बैठा हो और कह रहा है कि मुझे लगता नहीं है कि मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा, लेकिन आप दुआ में हो, आप प्रार्थना में हो, तो विश्वास के परिमाण के माध्यम से उसके लिए भविष्यवाणी कर सकते हो। लेकिन उस समय तुम्हारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि जो तुम सामने वाले उससे कह रहे हो वो निश्चय है कि होगा। हालेलुया। कहीं आपने कह दिया और वो चीज नहीं हो पाई तो आप दोषी ठहरोगे, आपका पर्सनैलिटी, आपका सब कुछ चला जाएगा। अगर तुम किसी के लिए भविष्यवाणी करते हो, अगर तुम किसी के लिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताते हो, विश्वास से करो। सबसे पहले तुम्हारा संबंध जो है परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए, और आत्मा में भरकर जब तुम विश्वास के परिमाण के अनुसार जब तुम सामने वाले के लिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को बोलोगे तो निश्चय है वो पूरी होगी। हालेलुया। निश्चय है वो पूरी होगी। क्या रहा है कि यदि तू किसी के लिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को बता रहा है
तो बड़े विश्वास के अनुसार बोल दे और उसके लिए वो वैसा ही हो जाएगा, वो वैसा ही होगा। परमेश्वर ने कहा है कि जिस घर में तू बोलेगा कल्याण हो तो कल्याण होगा, जिस घर में जाके तू बोलेगा श्राप आए तो उस समय तेरे मुंह के वचनों में वो सामर्थ्य है कि वो कुछ भी करवा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं कि परमेश्वर के लोगों से दुश्मनी, परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट नहीं जाना है। हालेलुया। खैर आजकल के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले समय लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। भविष्यवक्ताओं को जब तिरस्कार मिलता था, कई सारे भविष्यवक्ता जो है सहन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मखसूस करे हुए जन है और उनको समाज बोल रहा है। परमेश्वर के भविष्यवक्ताएं जो है ऐसे ऐसे शब्द भी निकाल देते थे जिसके चलते लोगों पर अग्नि उतर आई, अलग अलग जो है भस्म कर दिए। कई सारे ऐसे परमेश्वर के दास हुए जिन्होंने लोगों को शाप भी दे दिए। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है कि जिसको तू आशीष देना चाहे तो उसको तू आशीष दे। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, ऐसे ही परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में और उसके 4 पद में भी यहां पर बोलता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, कि तू सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी। हालेलुया। ये भविष्यवाणी की शक्ति का जो वरदान है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। वो किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर की ओर से। और जब परमेश्वर आपसे बुलवाएगा तो निश्चय जाने वो झूठ नहीं बुलवाएगा। हालेलुया। वो झूठ नहीं बुलवाएगा। जब भी आप जिसके लिए भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन करेंगे, निश्चय जाने कि वो भविष्य में पूरी ही होंगी और परमेश्वर आपके कहे हुए एक एक वचन पर आशीष देगा। हालेलुया। आपका कोई भी कहा गया वचन जो है असफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर में आपके शब्द पर आशीष उतर आएगी। और आप जिस किसी के लिए भी भविष्यवाणी करोगे, प्रेडिक्शन करोगे विश्वास के परिमाण के अनुसार, हाँ आज मैं प्रार्थना में हूं, आज मैं दुआ में हूं और मैं इसके लिए भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, तो यकीनन जाने वो वैसा ही होगा। हालेलुया। वो वैसा ही होगा। मालूम है जब यीशु मसीह इस संसार में नहीं था तो कई सारे भविष्यवक्ताओं ने उसके लिए भविष्यवाणी करी। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यदि हम यशाया भविष्यवक्ता इसके 7वें अध्याय को देखें और उसके 14वें पद को, तो परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, यशाया उसका 7 अध्याय और उसके 14वें पद में, यहां पर यशाया भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। और ये भविष्यवाणी बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कम से कम 600 से 800 साल पहले कर रहा है। कितने? 600 से 800 साल पहले। इतने में ना जाने कितनी पीढ़ियां आके निकल जाएंगी, कम से कम 8-9 पीढ़ियां आके निकल जाएंगी। इससे पहले वो भविष्यवाणी कर रहा है यशाया भविष्यवक्ता। और क्या कह रहा है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया। अभी यीशु मसीह संसार में नहीं आया और परमेश्वर ने यशाया के मुख में जो है वो पहले ही भविष्यवाणी के शब्द डाल दिए, यशाया तू भविष्यवाणी कर। और परमेश्वर की योजना देखो, परमेश्वर को यीशु मसीह को कम से कम 600 से 800 साल बाद भेजना था, लेकिन उसकी प्लानिंग देखो कि वो कहां से प्लानिंग करके बैठा है। 600 से 800 साल पहले ही वो भविष्यवक्ता यशाया के द्वारा भविष्यवाणी करा रहा है और बोल रहा है कि बोल दे आज मेरे लोगों से कि ऐसा होगा। जब हम इस पाठ को मनन करते हैं तो एक बात सीखिएगा
यदि कोई आपके लिए भविष्यवाणी करता है तो हम सोचते हैं किसी ने भविष्यवाणी कर दी, भाई तुम्हारे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम अमेरिका में होगे। अब आप सोच रहे हो कि कल ही आपके पास वीजा आ जाए और आपका सब कुछ काम हो जाए और आप 2-3 दिन में अमेरिका में पहुंचोगे, तो नहीं। परमेश्वर का दास बोल रहा है कि तुमको गाड़ी मिलेगी या तुम्हें जीवन साथी मिलेगा, तुम्हें जॉब मिलेगी, तो आप सोचो ये काम बहुत हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, आज ही हो जाए। हो सकता है कि आपके लिए वो काम उसी दिन हो जाए, लेकिन जब हम इस पाठ को मनन करते हैं तो यहां पर हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जब भविष्यवाणी होती है तो भविष्यवाणी हो सकता है कि जल्दी भी पूरी हो जाए, वरना उस भविष्यवाणी को पूरा होने में हो सकता है समय भी हो। लेकिन जो भविष्यवाणी कर दी गई, निश्चय जाने वो शब्द खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, हमने यार भविष्यवाणी करी थी, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक समय है, और यहां पर इस पाठ के अंदर, इस पद के अंदर ये बात बता रहा है कि जब भविष्यवाणी करी जाएगी तो हो सकता है कि भविष्यवाणी के शब्द आपकी जीवन में शीघ्र पूरे हो जाएं, और हो सकता है कि भविष्यवाणी को पूरा होने में काफी ज्यादा विलंब भी हो। लेकिन उस समय देखिए 600 से 800 साल पहले ही वो भविष्यवाणी करवा रहा है कि यीशु आएगा, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, और उसका नाम क्या रखा जाएगा इमैनुअल। हालेलुया। और इस भविष्यवाणी को पूरे होने में लगभग 600 से 800 साल लग गए। लेकिन होता क्या है, ये जो भविष्यवाणी इतने साल पूर्व भी कर दी गई थी, क्या वो झूठी साबित हुई? नहीं। 600 से 800 साल लगा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो भविष्यवक्ताओं ने यहां पर कहा वो पूरा हुआ। जकरिया की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 9वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, ये भी भविष्यवाणी कर रहा है, ये भी भविष्यवाणी कर रहा है। और जकरिया 9:9 में इस प्रकार से कह रहा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया होगा, वह दीन और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ाया हुआ आएगा। हालेलुया। फिर यहाँ पर कह रहा है, यहाँ जकरिया जो है भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के लिए, और ये भी कम से कम 600 से 700-800 साल पहले ही भविष्यवाणी कर रहा है सिय्योन देश में परमेश्वर के लोगों के लिए। कह रहा है, देख तेरा राजा तेरे पास आएगा, एक दिन तेरा राजा तेरे पास आएगा और वो काफी दीन होगा। कैसा होगा? दीन। क्योंकि वो जन्म जो उसने लिया वो कहां पर लिया? चरनी में लिया। कहां पर लिया? चरनी में। वो दीन होगा। स्वर्ग का परमेश्वर, जहां दीवारें, जहां मार्ग जो है वो सोने के बने हैं, जहां परम आनंद है, लेकिन वो ईश्वर जब पृथ्वी पर आएगा तो वो दीन होगा। वो राजा बनकर, आत्मिक तौर पर तो राजा होगा, लेकिन वैसे संसारिक तौर पर वो शून्य बनकर आएगा, चरनी में जन्म लेगा। हालेलुया। ये उसकी दीनता को बताता है। ये उसकी किसको बताता है? दीनता। जकरिया भी जो है भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के लिए, हे सिय्योन मगन हो, क्योंकि देख तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और उस समय लिखा है कि नए एतनामे में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने किसकी सवारी करी? किसकी सवारी करी? गधे। और उस समय वहां पर लिखा गया था यहूदियों का राजा। हालेलुया। राजा जो है वो यीशु आपके मन का राजा होना चाहिए। भविष्यवाणी देखो, भविष्यवाणियां बहुत पहले करी जा रही हैं, लेकिन जो वचन परमेश्वर अपने लोगों के मुख में डालता है, निश्चय जाने उसमें विलंब हो सकती है, हो सकता है उसमें बहुत समय जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है भविष्यवाणी का एक एक शब्द जो है वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, उस समय जब आपके लिए कोई भी भविष्यवाणी करता है, एक पीरियड आप नहीं जानते कि कब वो भविष्यवाणी पूरी होगी, लेकिन आपके लिए कोई भविष्य के लिए प्रेडिक्शन हो चुका है कि आपके साथ भविष्य में ऐसा होगा। उस पीरियड में जब तक भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, आपका एक काम होता है, और वो काम यह है कि आप उस भविष्यवाणी को लेते हुए पूरा परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया।
हो सकता है भविष्यवाणी आपके कल्याण की हो और हो सकता है भविष्यवाणी आपके नाश के लिए हो। हालेलुया। भविष्यवाणी कल्याण के लिए कैसे होती है कि तुम यहाँ निकल जाओगे, वहां निकल जाओगे, इतना पैसा कमाओगे, ऐसा घर होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ अच्छा होगा। नाश की भविष्यवाणी, नाश की भविष्यवाणी परमेश्वर सकेत करने के लिए भेजता है। तेरे जीवन में आने वाले समय में बीमारी आएगी, तेरे जीवन में आने वाले समय में पैसे की तंगी आएगी, तेरे जीवन में तेरी शांति भंग होगी और तुझे इसके लिए तैयार रहना है क्योंकि तू परखा जाएगा। हालेलुया। और हो सकता है कि भविष्यवाणी आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है और हो सकता है कि भविष्यवाणी जो है आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है। हालेलुया। और जब परमेश्वर मुख देखता है तो ये मत सोचना कि ये पादरी है, ये नहीं है, ये परमेश्वर से मखसूस किया हुआ जन है, नहीं है। लेकिन आप एक बस याद रखिएगा, अनुचित लोग ना, अगर कोई आपको लगता है कि वो परमेश्वर की आवाज और वो शब्द ही कुछ अलग होते हैं। जब परमेश्वर बात करता है तो अगर नॉर्मल जब भी कोई तुमसे बोलेगा ना तो आपको वो दिमाग में घूमता रहेगा, दिल में रहेगा। और अगर साधारण अगर व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी बातों पर इतना ध्यान मत देना, इतना तजब्बुक उसकी बात पर मत करना, क्योंकि संसार में भी कई सारे लोग हमें कोसते हैं। हालेलुया। आपने इतना बड़ा जीवन का सफर कर लिया, इतनी उम्र में आ गए हम सब, इस संसार में कई सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने हमें कोसा होगा, जिसने बुरा बोला होगा, लेकिन क्या वो सब सच हुआ? नहीं। हालेलुया। वो कुटिल शब्द थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि कोई भविष्य वक्ता आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, यदि कोई खुदा का खादिम आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, तो उन भविष्यवाणियों को पकड़कर बैठो और प्रार्थना करो। जब तक वो भविष्यवाणी पूरी ना हो जाए तब तक उसके लिए प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर मुंह इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है आपका खुद का बच्चा आपके लिए आने वाले समय में भविष्यवाणी करे, हो सकता है कि आपका खुद का भाई आपके लिए भविष्यवाणी करे, हो सकता है आपकी खुद की धर्म पत्नी आपके लिए भविष्यवाणी करे, लेकिन ऐसा तब संभव है जब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अनॉइंटिंग उस पर उतरेगी। हो सकता है कि आपका कोई मित्र जो परमेश्वर की राह में है वो आपके लिए भविष्यवाणी करेगा। हो सकता है कि आप कोई रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, हो सकता है कि आप फेसबुक पर हैं और परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं और उस समय रील देखते देखते हो सकता है कि खादिम जो है वो सभा में प्रचार कर रहा हो, लेकिन उस समय अगर वो शब्द आपके लिए होगा तो आपका शरीर झंझन आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये शब्द ऐसा लगता है कि इस भीड़ के नहीं मेरे लिए कहा गया है। हो सकता है कि आप YouTube पर परमेश्वर का प्रचार सुन रहे हो और हो सकता है उसी बीच में वो प्रचार कब का कब करा गया। हालेलुया। हो सकता है कि आप YouTube की उस वीडियो पर देख रहे हैं और वो प्रचार ऑलरेडी 5 साल पहले कर दिया है, लेकिन परमेश्वर टाइमिंग को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है 5 साल के बाद इतने समय इस चैनल को ये खोल कर ये वीडियो देखेगा और उस समय मेरा भविष्यवाणी का शब्द इस वीडियो के माध्यम से इसके पास पहुंचेगा। हालेलुया। ये मत देखना कि वो वीडियो 5 साल पहले की है। हो सकता है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को मन लगा के सुनोगे, हो सकता है कि कोई पहले से ही आपके लिए भविष्यवाणी कर चुका है, कोई पहले से ही खादिम जो है वो आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी कर दिया है। जब आप परमेश्वर के प्रचार को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शब्द आपके लिए कहा जा रहा है और उस समय आप जोर से बोलेंगे आमीन, और आप बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर, इस समय जब ये भाई या जब ये बहन इस समय में ऑनलाइन प्रार्थना कर रही है और ये परमेश्वर तेरे शब्दों को बोल रही है, भविष्यवाणी कर रही है, मैं इसको अपने जीवन में रिसीव कर रहा हूं। ये भविष्यवाणी, ये चीजें जो है शायद ये मेरे लिए बोली जा रही है, और उस समय जब आप सुनोगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए। हालेलुया। अनुचित लोगों से डरना नहीं है। हालेलुया। कई सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं, हम ट्रेन पे सफर करते हैं, इधर उधर जाता रहता हूँ कि हाँ मैं ये हाथ देखे वो देखे और तुम्हारे लिए कुछ बताएं। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, वो मुख धन्य है जो यहोवा के वचनों को निकालता है। हालेलुया। कई सारे अनुचित लोग हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन याद रखना सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर। आपको परमेश्वर के खादिम के और परमेश्वर के वचन को पकड़कर रहना है, और वो भविष्यवाणी जो आपके जीवन के लिए करी गई है या होने पर है,
निश्चय जाने वो जब तक पूरी नहीं होगी वो असफल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो भविष्यवाणी है वो मेरा शब्द है। वो किसका शब्द है? भविष्यवाणी जो होती है आवाज खादिम की हो सकती है, लेकिन भविष्यवाणी जो है वो परमेश्वर का शब्द है। और परमेश्वर कहता है कि एक बार जो मेरे मुख से निकल गया वो बिना कंप्लीट हुए, बिना पूरा हुए मेरे पास कभी लौट नहीं सकता। हालेलुया। आप तैयार हो जाएं आने वाले समय के लिए, आप तैयार हो आने वाले 2025 के लिए, आप तैयार हो अपने आने वाले उस कल के लिए। 2024 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक नया साल आपको बुला रहा है। हालेलुया। नई आशीषों का सवेरा आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। परिवर्तन चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अच्छा करेगा। परमेश्वर बेस्ट से बेस्ट देना जानता है। हालेलुया। हम जितना सोच नहीं सकते, मनुष्य को बहुत जल्दी होती है हर काम की, मनुष्य बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर में हर चीज का एक पर्टिकुलर समय है। जब समय होगा, यहाँ पर 600 से 800 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, लेकिन समय 600-800 साल तक नहीं हुआ, लेकिन आया वो समय और कुमारी गर्भवती हो गई। ऐसे परमेश्वर में हर चीज का समय है, विलंब हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती हंसती भंवर में, हारा है। जीवन वाला हर पल तू मेरा विधाता है।
जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी तूफानी मौजों में चलकर आना तभी सांसों को मेरी प्रभु सरगम नया देना, सांसों को मेरी प्रभु सरगम नया देना। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपके जीवन में चलेगा फिरेगा। यीशु मसीह आपकी सारी तमन्नाओं को पूरा करेगा। यीशु मसीह आने वाले समय में वो बातें जो आपको पीछे खींचती थी, अब परमेश्वर ऐसे सारे बंधनों को तोड़ रहा है और आपके जीवन की लगाम अब किसी मनुष्य के हाथ में नहीं रहेगी। आपके जीवन को जो लोग ट्रिगर कर रहे थे, आपके जीवन को जो अनुचित लोग चला रहे थे, आपके जीवन को जो अनुचित लोगों ने पकड़ रखा था, आपके जीवन पे जो अनुचित लोगों ने अपनी लगाम लगा रखी थी, लेकिन यीशु कहता है मैं अपनी लगाम तेरे हृदय पे लगाऊंगा। आने वाले समय में तू वो करेगा जो मैं चाहता हूं। तू कितना भी चाहे अलग दिशा में मुड़, 2025 में तेरी इच्छा नहीं, अब तेरे जीवन से मेरी इच्छा पूरी होगी। तू कितना भी प्रयत्न करेगा कि तू अलग दिशा में चल जा, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मैं तेरे को अनुचित दिशाओं में जाने नहीं दूंगा। मैं दीवार बनकर उन रिश्तों में, उन मित्रता के संबंध में, उस बुरी संगत में अब मैं दीवार बनकर खड़ा होऊंगा। और क्योंकि मैंने बहुत देख लिया, तूने वचन को सुन लिया, लेकिन फिर भी कदम संगति अलग जगह हो रही है। परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी अब तेरे जीवन में पूरी होगी। मेरी मर्जी, मेरे ख्यालात, मेरी योजनाएं अब मैं तेरे जीवन में पूरी करूंगा। योना, जिस देश को, जिस मार्ग को मैंने तेरे को चलने की अगुवाई दी है, उसी पर चलना, नहीं तो तू मगरमच्छ के पेट में चला जाएगा। लेकिन फिर भी तेरा यहोवा, मैं उस जगह तुझको पहुंचाऊंगा जहां मेरी मर्जी है, तेरी मर्जी नहीं। योना, तेरी मर्जी नहीं, लेकिन अब तेरे जीवन में मेरी मर्जी होगी। तू बहुत काम करेगा, लेकिन वो काम तेरे बिगड़ेंगे, लेकिन उसमें तू दुखित होगा, लेकिन वो तेरे हानि के लिए नहीं, तेरे लाभ के लिए होगी। 2025 में तू कुछ ऐसे भी काम करेगा जिस काम को करने के बाद तू सोचेगा मेरा लॉस हो गया, लेकिन वो लॉस नहीं है, वो नुकसान नहीं है, वो मेरी योजना रहेगी, वो मेरी योजना रहेगी। बहुत सारे लोग तेरी जिंदगी को छोड़ेंगे, बहुत सारी चीजों में कहीं तू उठेगा तो कहीं तू गिरेगा, और जहां तू गिरेगा वहां तू मलाल करेगा, लेकिन तुम मलाल मत करना, क्योंकि वो मेरी इच्छा होगी,
वो मेरी इच्छा होगी। मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूं जो एक पहाड़ पे भी चींटी के भूखे पेट को देखता है। मैं वो ईश्वर हूं जो तेरे खाली पेट को और तेरी खाली जेब को देख सकता है। हाँ मेरे अजीजों, वो परमेश्वर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चींटी के खाली पेट को देख सकता है, तो वो परमेश्वर जिस मनुष्य को स्वयं उसने अपने हाथों से रचा और बनाया, वो हमारी खाली जेबों को, वो हमारी खाली पेट को क्यों नहीं देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? ओ, वो भूखी चींटी को खिलाना जानता है, उसके पेट को भरना जानता है। मनुष्य का प्रेम वो बहुत गहरा है उसके लिए। वो आपकी जेबों को खाली नहीं रहने देगा, वो आपके पेट को खाली नहीं होने देगा, वो आपकी घर की जरूरतों को, वह आपके घर के बर्तनों को खाली नहीं होने देगा, वह आपके खत्तों को खाली नहीं होने देगा। इस समय परमेश्वर का वचन है जो आप रिसीव करें आने वाले समय के लिए। परमेश्वर में आपके पर्स, आपकी जेबें कभी खाली नहीं हो सकती। विश्वास के द्वारा इसको रिसीव करें। ओ विश्वास के द्वारा परमेश्वर को जो आपने दिया है, वो कहता है आने वाले समय में 1000 गुना मैं लौटाऊंगा, 1000 गुना मैं लौटाऊंगा। अंत में तू अपने मुंह से कहेगा, तेरे आंखों में आंसू होंगे और तू कहेगा, प्रभु प्रभु तू कितना महान है, तू कितना महान है। पहले मैं तेरी योजना को समझ ना सका, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि तेरी योजनाएं, तेरी युक्तियां मनुष्य की समझ से अपार है। तू प्रेम में बलवंत और सामर्थ्य में शक्तिशाली ईश्वर है। ओ मेरे अजीजों, वह आपके जीवन में नया द्वार खोलेगा। जब चीजें जाएंगी, जब चीजें टूटेंगी, बिगड़ेंगी, मत घबराना, आनंदित रहना, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना में रहकर काम करेगा। इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर के दास से कि वो